नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने धनु राशि तक के लिए मई महीने का राशिफल पिछले वीडियो में बताया है। तो बची हुई 3 राशियाँ रह गई थी, तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो जो है मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। तो आइए बात करते हैं मकर राशि की। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, जिससे आप खुश महसूस करेंगे तथा देखेंगे कि कोई भी बड़ी समस्या आने से सूर्य और मंगल के द्वारा इस महीने आपको रोका जाएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में बड़ी समस्या ना हो। आप छोटी-मोटी समस्याएँ जो पेट से लेके संबंधित कुछ हों, तो आप उसके लिए उचित आहार को लेकर यानी अपने आहार को नियंत्रण कर सामान्य तौर पर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद इस महीने ले पाएँगे। करियर की बात करें तो करियर के स्थान के स्वामी आपके तीसरे भाव उच्च अवस्था में होने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम आपको यहाँ पर करियर से संबंधित मिलेंगे। यद्यपि मंगल नीच अवस्थाओं को देखते हुए जल्दबाजी में या व्यापारिक निर्णय लेने से बचना आपके लिए ज़रूरी हो गया, जिसमें आपको धैर्य पूर्वक ही निर्णय लेने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो बात करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विवाह संबंधों की, तो जिसमें देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी नीच का मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिस वजह से फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में या तो कुछ बहस इत्यादि देखने को मिल सकती है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई कोशिश करके यदि आप स्थितियों परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो आपके लिए सब कुछ ठीक बना रहेगा। इस महीने थोड़े मिले-जुले परिणाम आपको ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं आगे वित्त संबंधी। तो वित्त संबंधी मामलों में यह महीना आपके लिए जल्दबाजी, क्रोध में आप धन लाभ का कुछ हिस्सा व्यर्थ कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इन पहलुओं पर विशेष ध्यान आप रखिएगा। ऐसा करने की स्थिति में आप आर्थिक मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे और अपने धन की बचत करने में सक्षम हो पाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रोध पर आप नियंत्रण बनाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ यह महीने के पहले हिस्से में सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर कर गृहस्थी से जुड़ी कुछ परेशानियां देने का काम आपको कर सकता है। इस पूरे महीने चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। इन कारणों से महीने में गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था मकर राशि। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना औसत लेवल पर ही रहने वाला है। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, लापरवाही या स्वास्थ्य के बारे में ना करें। तो जागरूक आप बने रहें, जिससे आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ हो सके। इसलिए मई महीने में स्वास्थ्य के मामलों में आपको मिला-जुला ही परिणाम देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान ज़रूर रहें। करियर के लिए बात करें तो करियर की दृष्टि से मई महीने में कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में छोटे-मोटे व्यवधान या छोटी-मोटी कठिनाइयों के बाद आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ छोटी-मोटी नाराज़गी भी इस समय संभावित है, लेकिन आप इन समस्याओं को देर सवेर अपने बुद्धि विवेक से दूर कर ही लेंगे। तो यह करियर के लिए जो है महीना सामान्यतः अनुकूल है। थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा आपको करनी पड़े, लेकिन उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे और अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे। अब बात करते हैं
इसमें व्यक्तिगत संबंध की, तो व्यक्तिगत संबंधों में आप अमर्यादित प्रेम करने की स्थिति में कुछ बड़े बुजुर्गों की आपको डांट सुनने को मिल सकती है। विवाह संबंधी बात को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा काफी अनुकूल है। बात करी जाए वैवाहिक जीवन की, तो इस महीने सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में पहला हिस्सा ज्यादा अनुकूल परिणाम लेकर आपके लिए आ रहा है। दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर देखें तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों में इस महीने आपको संतोषप्रद ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं वित्त संबंधी, तो वित्त संबंधी मामलों में यह महीना, मई महीना आपके लिए जो है आर्थिक मामलों में एवरेज से कुछ बेहतर, काफी हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। महीने के पहले हिस्से में आप सभी आर्थिक मामलों में अवसर लेवल पर परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं दूसरे हिस्से में बृहस्पति के गोचर के कारण काफी अनुकूल और शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छा ही यह महीना कहा जा सकता है आपके लिए। आपकी अच्छी कमाई कर सकेंगे, बल्कि अच्छी बचत भी इस महीने आप कर लेंगे। अब बात करते हैं इसी में आगे, तो घरेलू जो उपयोग की कुछ छोटी मोटी चीजें आपको परेशानियां दे सकती हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जिन पे आपको रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इस महीने आप काफी हद तक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। छोटे मोटे व्यवधान को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर आप पारिवारिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में, दोनों में आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना पहले हिस्से में जो है आपको स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरे हिस्से में यह कम होती दिखाई दे रही है, जैसे कि अपच या एसिडिटी इत्यादि शिकायतें भी आपको इस महीने रह सकती है। कुछ लोग आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आने के संकेत दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक रहते हुए अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की आपको आवश्यकता है। विशेषकर दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए काफी हद तक अनुकूल कहा जा सकता है। बात करें कैरियर में, तो महीने के पहले हिस्से में आपको औसत से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कुछ और अधिक अच्छे हो सकते हैं। तो वो कैरियर के लिए भी आपको मन में दुविधा का भाव जो है थोड़ा बहुत रहेगा, इसलिए आप इस मामले में अनिर्णय की स्थिति में रह सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नए निवेश को कुछ दिनों के लिए टालने का प्रयास करें। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो आपके व्यक्तिगत संबंधों में जो है महीने का दूसरा हिस्सा वैवाहिक जीवन के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। अतः लापरवाही किसी भी स्थिति में नहीं बरतें, क्योंकि आपके शनि का प्रभाव लगातार आपके सप्तम भाव पर बना हुआ है। लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। बात करें वित्तीय तौर पे, तो वित्त के मामले में सभी ग्रह स्थितियां मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि लाभ के मामले में यह महीना औसत लेवल पर परिणाम ही देगा। वहीं बचत के मामले में महीना कुछ हद तक कमजोर आपके लिए रहने वाला है। तो गृहस्थी जीवन में इस मामले में मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, और जो चीजें खर्च घर संबंधी है वो आपको खर्च भी करवाएंगे, जिसके नतीजे सामान्य तौर पर अच्छे व अनुकूल ही होंगे। अब भाई बंधु और आपके मित्रों से आप अच्छा आचरण रखें, जिसमें नहीं तो परेशानी या देखने को आपको मिल सकती हैं। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश जरूर करें मीन राशि के लोग, जिससे आपके परिवारजनों के बीच मनमुटाव ना बढ़ सके। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होगा, यह स्थिति अनुकूल नहीं है। तो ध्यान रखें आपके द्वारा किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, जिससे
आपके पारिवारिक माहौल का खराब होने के संकेत भी दिख रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पारिवारिक मामले में यह महीना थोड़ा आपके लिए कमज़ोर है। तो यह था मीन राशि का राशिफल। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।